शहर में महागणपति चतुर्थी उत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। गली गली में बनाए गए पंडालों में श्री गणेश आरती गूंज उठ रही है। शहर में हर जगह बस्ती गलियों, अपार्टमेंट, घरों, कार्यालय में भक्ति श्री गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। महाप्रसाद के रूप में श्री गणेश के पसंदीदा व्यंजन और फल समर्पित किए जा रहे हैं। श्री विनायक चतुर्थी के अवसर पर युवा और बूढ़े हर कोई उत्सव में शामिल हो रहे हैं। छोटे छोटे श्री गणेश प्रतिमाओं की पूजा कर बच्चे भक्ति में लीन हो रहे हैं। बिहार के दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री केसीआर ने श्री विनायक चतुर्थी के अवसर पर प्रगति भवन में विशेष पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम केसीआर और शोभम्मा दंपति ने श्री गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में शासन के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, कल्वकुंतला हिमांशु एवं अन्य ने भाग लिया। कार्यक्रम में संबंधित जिलों में मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने की सलाह दी गई। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई ने प्रतिष्ठित खैरताबाद महागणपति के दर्शन किए। उत्सव समिति के सदस्यों ने राज्यपाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि उन्हें श्री विनायक चतुर्थी के अवसर पर खैरताबाद महागणपति के दर्शन कर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की संरक्षण हेतु मिट्टी से बनी बोज्जगणपति की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि वह कामना करती है कि विघ्नेश्वर देश के सभी लोगों को खुशहाल रखे। बाद में श्री महागणपति की तीर्थ प्रसाद राज्यपाल को दिया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि उत्सव भव्य हो और लोग खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में श्री गणेश उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विनायक चतुर्थी के अवसर पर मंत्री ने खैरताबाद के श्री महागणपति के दर्शन किए। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित श्री गणेश उत्सव की देश में विशेष आकर्षण के रूप में प्रशंसा की जाती है। सीएम केसीआर के निर्देशानुसार बोनालू, बतुकम्मा और श्री गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने सभी त्योहारों को भव्य रूप से मनाने हेतु मंजूरी दे दी है, जिस पर त्योहारों को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खैरताबाद के श्री गणेश की मूर्ति मिट्टी से बनाई गई है और सभी के लिए यह मिसाल बन गई है। मंत्री ने कहा कि विसर्जन के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और सभी विभागों के समन्वय से बिना किसी परेशानी के उत्सव मनाया जा रहा है। खैरताबाद स्थित सिटी विजन कार्यालय में श्री विनायक चतुर्थी महोत्सव की प्रथम पूजा भव्य रूप से की गई। प्रथम पूजा में चैनल के एमडी शिवरामकृष्णा ने श्री महागणपति की विशेष पूजा अर्चना की। चैनल के एमडी शिवरामकृष्णा की पत्नी पुष्पलता ने कहा कि श्री विनायक उत्सव हर साल सिटी विजन कार्यालय में मनाया जाता है। शहर के सर्वांगीण विकास और कर्मचारियों की खुशहाली हेतु उन्होंने श्री गणेश से कामना की। श्री गणेश उत्सव चैनल परिसर के भव्य रूप से आयोजित किए गए। सिटी विजन के मालिक और कर्मचारियों की ओर से श्री गणेश विनायक चतुर्थी के अवसर पर चैनल के सभी दर्शकों और शहर के लोगों को बधाई दी गई। बिहार के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिले। मालूम हो कि भ्रष्टाचार के आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाले लालू हाल ही में रिहा हुए हैं। मालूम हो कि हाल ही में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश ने लालू के नेतृत्व में राजद के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाई है। नीतीश ने अपने नए मंत्रिमंडल में लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद दिया है। इस सिलसिले में तेलंगाना के सीएम केसीआर सीधे लालू प्रसाद यादव के पास गए और उनसे मुलाकात की। इस मौके पर केसीआर ने लालू के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने लालू के जल्द स्वस्थ होने पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कामना की है। केसीआर ने लालू के नेतृत्व वाले राजद और नीतीश के नेतृत्व वाले जदयू के साथ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। बता रहे थे कल कंपाउंड वाल तोड़ दिए।
मंत्री हरीश राव ने बताया कि इब्राहीमपट्टनम अस्पताल में परिवार नियोजन का ऑपरेशन करा रही 30 महिलाएं स्वस्थ हैं। उन्होंने निम्स अस्पताल में इलाज करा रहे महिलाओं से मुलाकात की। पीड़ितों से बात करने वाले मंत्री ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की सलाह दी है। डॉक्टरों से कहा गया है कि मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही घर भेजा जाए। हरीश राव ने कहा कि यह दुखद घटना है जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिलाओं की मौत संक्रमण के कारण हुई। हरीश राव ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई है। वे पहले ही मरीज के परिजनों को 10,000 दे चुके हैं। उन्होंने भविष्य में मृतकों के परिवारों को सहयोग देने का वादा किया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को इब्राहीमपट्टनम की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। रेवंत ने पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया। उन्होंने मंत्री हरीश राव को कैबिनेट से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। रेवंत रेड्डी ने केसीआर और हरीश राव के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि मामा और दामाद महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी सरकारी हत्याएं हैं। उन्होंने मांग की कि अधिकारी को निलंबित करने के साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि वह इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। इब्राहीमपट्टनम अस्पताल में हाल ही में परिवार नियोजन के ऑपरेशन की घटना से प्रभावित महिलाओं का इलाज चल रहा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने अस्पताल का दौरा कर अस्वस्थ महिलाओं की मिजाज पुरसी की। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि अगर 4 महिलाओं की मौत हो गई तो सरकार क्या कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएम के लिए शोहरत जरूरी है, क्यों गरीबों का स्वास्थ्य जरूरी नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर के नाम और शोहरत की धुंध में गरीब मर रहे हैं। अगर परिवार का संचालन गड़बड़ा जाता है और लोगों की जान चली जाती है तो सीएम पीड़ितों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ रिकॉर्ड के नजरिए से गरीबों की हत्या को देख रही है। बंडी संजय ने आरोप लगाया कि 1 घंटे में भीतर 34 महिलाएं पर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए गए। उन्होंने कहा कि सभी मृतक गरीब परिवारों से हैं, जबकि सीएम सिर्फ अमीरों के हित में ही फैसले ले रहे हैं। विनायक चतुर्थी उत्सव भव्य रूप से शुरू हो गया है। सड़कें रोशनाई और श्री गणेश पंडालों से गुलजार है, जबकि हर साल श्री गणेश प्रतिमा एक चर्चा का विषय बना रहता है। श्री गणेश की मूर्ति को लेकर खैरताबाद क्षेत्र का ख्याल आता है। यह इस बात का सबूत है कि श्री विनायक चतुर्थी पर फिल्मों का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों से श्री विनायक को फिल्मी हीरो और उनके रोल के रूप में बनाया जा रहा है। श्री गणेश प्रतिमाओं को अलग अलग आकार में बनाया जाता है। श्री गणेश की अलग अलग विशेषताएं हैं जो सभी के लिए पहचानने योग्य है। लेकिन अब अगर आप श्री गणेश की मूर्तियों को गौर से देखें तो ही वह विशेषता दिखाई देती है। लेकिन यह परंपरा का एक रूप बन गया है। ये ट्रेंडी गणेश प्रतिमाएं अब वायरल हो रही है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन और आरआरआर में रामचरण अल्लूरी गेटअप में श्री विघ्नेश की मूर्तियों के दर्शन करते नजर आते हैं। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित खैरताबाद श्री महागणपति इस वर्ष आदि शिशु की छाया में है। पंचमुख महालक्ष्मी गणपति के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। खैरताबाद श्री गणेश उत्सव समिति ने अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार मिट्टी की श्री महागणपति मूर्ति स्थापित की है। 50 फीट ऊंचे और 22 फीट चौड़े मिट्टी के श्री महागणपति विराजमान हुए हैं। उपपंडालों में 22 फीट की ऊंचाई पर षणमुख सुब्रमण्य स्वामी को श्री महागणपति के दाहिने तरफ और देवी त्रिशक्ति महागायत्री को बाईं ओर रखा गया है। सभी मूर्तियां पूरी तरह से मिट्टी की बनी हैं। इस दौरान भगवान महागणपति के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। इस बीच यह घोषणा की गई है कि क्षेत्र में श्री गणेश उत्सव के समापन तक सुबह 11 बजे से रात तक ट्रैफिक पर पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। बुरी आदतों और चोरी करने के आदि एक पुराने अपराधी गुंटका भरत कुमार रेड्डी को मेडिपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि उसके पास से 12 लाख की कार, बाइक, सोना, चांदी बरामद किया गया है। डीसीपी ने बताया कि उसके पिता ने पहले भी आरोप के खिलाफ चेक चोरी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि घटकेश्वर पुलिस स्टेशन में भी गांजा का मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि बाइक चोरी के मामलों में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की पहचान की गई। उन्होंने चोर को पकड़ने में चतुराई के लिए मेडिपल्ली पुलिस कर्मियों की सराहना की। हैदराबाद के पुराना शहर फलकनामा में धोबीघाट क्षेत्र स्थित मैसम्मा देवी माता मंदिर में चोरी हो गई। अज्ञात लोगों ने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फलकनामा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रिश द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म हरिहर वीरमल्लू, जिसमें पावर स्टार पवन कल्याण मुख्य भूमिका में है, निर्धारित समय पर रिलीज होगी। इस फिल्म की काफी उम्मीदें लगी है। इसमें पवन के साथ निधि अग्रवाल उनकी हीरोइन का किरदार निभा रही है। कल पवन कल्याण के जन्मदिन के मौके पर हरिहर वीरमल्लू की फिल्म टीम प्रशंसकों को बड़ी दावत देगी। इस फिल्म का पावर लुक कल शाम 5:45 पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म की टीम को लगता है कि इसका कंटेंट पवन के फैंस में जरूर जोश भर देगा। इस बारे में फिल्म क्रू ने सोशल मीडिया पर घोषणा की।